लाठी डंडा खा के गांधी जी ने देश को आजाद कराया और फिर से एक बार देश को आजाद कराने के अगर मौका है तो कांग्रेस ही फिर से लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है, लेकिन देश को गुलाम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ऐसा जवाब देंगे नरेंद्र मोदी की कुर्सी उड़ जाएगी। अब यहाँ पर योगी का दिमाग खराब हो रहा है। अब यहाँ से यात्रा निकलेगी तो ये हिल जाएंगे। इंदिरा गांधी की नेक्स्ट जनरेशन हैं। जब हमारी शेरनी कभी नहीं डरी तो हम कैसे डरेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे राहुल गांधी। और लाठी भी खाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी जाएंगे। लाठियां चले चाहे गोलियां चले, अब यात्रा निकल पड़ी है, रुकने का नाम नहीं है। यात्रा चलेगी, न किसी से डरे हैं न हम लोग डरेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हूं। डोनेट फॉर न्याय कार्यक्रम यहां पे आरंभ हुआ और दूसरी बात बता दें, 16 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी और 20 जिलों से होकर के गुजरेगी। लगभग 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे राहुल गांधी अपने तमाम समर्थकों के साथ में। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर बात करें कार्यालय में तो तमाम यहाँ पे समर्थक है, तमाम कार्यकर्ता हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर और जानेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं। सर, बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। डॉक्टर VK सिंह, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। तैयारियां कैसी हैं? आज तो तमाम पदाधिकारी क्या है, अभी राहुल गांधी की टीम से कुछ लोग आए हुए हैं प्रतापगढ़ में, वो रूट देख रहे हैं। जिस रूट से उनको जाना है तो वो रूट हम लोग अभी उनको दिखा करके उनको आगे अमेठी के लिए भेज करके वापस आए यहाँ। तो पूरी तैयारी हम लोग किए हैं। अच्छा खासा उत्साह है लोगों के अंदर और अच्छी खासी भीड़ होगी वहाँ पे प्रतापगढ़ में। और मेरा ख्याल है कि आशा के से कुछ ज्यादा भीड़ होने की संभावना है वहाँ। एक बात और कर ली जाए, प्रतापगढ़ से हैं आप लोग, भाजपा शासित प्रदेश ये भी है। आसाम में क्या कुछ हुआ, लाठियां चली, डंडे चले, इससे भी वाकिफ है। उत्तर प्रदेश में तैयारी कैसी है? यहाँ लाठी डंडे भी चल सकते हैं, ऐसा अंदेशा तमाम लोग कयास लगा रहे हैं। मैं कुंडा से योगेश यादव, पूर्व प्रत्याशी। अब लाठियां चले चाहे गोलियां चले, अब यात्रा निकल पड़ी है, रुकने का नाम नहीं है। यात्रा चलेगी, न किसी से डरे हैं न हम लोग डरेंगे। हम लोग राहुल जी के साथ पूरी तैयारी से हैं। पूरी तैयारी से? कैसी तैयारी है आप लोग? ये तैयारी जो है सबसे अच्छी रहेगी उत्तर प्रदेश की। और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार बनाने जा रही है। और राहुल गांधी ना किसी सामने डरे हैं, न झुके हैं, न झुकेंगे। न डरे हैं, न झुके हैं, न झुकेंगे। सर, आपसे बात करेंगे। ये जो न्याय यात्रा है इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग बात भी कर रहे हैं कि 2024 में काफी लोकसभा चुनाव में काफी मजबूती मिलने वाली। कैसे देख रहे हैं? मजबूती मिलेगी। कहाँ से हैं? यूपी में कहाँ से? कौन जिले से? लखनऊ में। तो काफी यहाँ पर तैयारी है, यहाँ पर ही मजबूती चल रही है। डोनेट फॉर न्याय कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ। आगे तैयारी कैसी है न्याय यात्रा को लेकर? अभी राहुल जी को आने दीजिए यहाँ लखनऊ। इंतजार हो रहा है। इंतजार काफी मजबूती से हो रहा है। पीछे आप देख रहे तस्वीरें, ये यहाँ पर राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पे तमाम समर्थक हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ ब्रजलाल खाबरी जी भी है। ब्रजलाल जी, बात करेंगे न्याय यात्रा अब यूपी के 20 जिलों से होकर गुजरेगी, तैयारी कैसी है? बढ़िया तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ आज देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो भाजपा शासित प्रदेशों जब गुजरी है तो लाठी डंडे चले। आसाम की तस्वीरें पूरे देश भर ने देखी है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा शासित प्रदेश, उसका भी मुकाबला किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाठी डंडा खा के गांधी जी ने देश को आजाद कराया और फिर से एक बार देश को आजाद कराने के अगर मौका है तो कांग्रेस ही फिर से लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है, लेकिन देश को गुलाम नहीं होने देंगे। कांग्रेसी लाठी डंडा खाने को तैयार है, देश को गुलाम नहीं होने देंगे। इसके अलावा बात करें डोनेट फॉर न्याय कार्यक्रम और जोत से जोत मिलाते चलो की बात हो रही है। ये तो प्रोग्राम है लोगों को कलेक्ट करने का, लोगों के बीच में अपने विचार भेजने का। ये तो तरीके हैं अलग अलग। जोत से जोत जला करके लोगों को कलेक्ट करेंगे और एक मैसेज देंगे कि अगर देश को बचाना है तो ये ज्योति अमर रहनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ ब्रजलाल खाबरी जी थे, और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपसे सर बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। तैयारियां कैसे हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के? तमाम सारी बातें हो रही है और अब उत्तर प्रदेश हमारे भाजपा शासित प्रदेश है और जहां जहां भाजपा शासित प्रदेशों से गुजरी कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई। आसाम की बात देख लीजिए, लाठी डंडे चले, पूरे देश भर ने देखा। क्या करेंगे? भारत न्याय जोड़ो यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी का जो भीड़ और जो जन समूह निकल रहा है उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे ये सरकार घबराई और डरी हुई।
अच्छा, दूसरी बात कर लें, न्याय यात्रा को पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया जा रहा कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले जो लोकसभा चुनाव उससे भी जोड़ा जा रहा है। कैसी मजबूती चुनाव में देख? वो अपनी यात्रा में अपने मकसद से जुटे हुए हैं और सहमत। ये नया तय से पहले भी निकली थी, उस टाइम भी नहीं था, चुनाव नहीं था कोई। न्याय यात्रा है, जब तक न्याय नहीं मिले तब तक यात्रा। क्या प्रॉफिट देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? अब काफी नुकसान तो होता ही है। प्रॉफिट नुकसान तो होता ही। देखिए, हमारे साथ सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, सबसे कट्टर समर्थक। चश्मा देख लीजिए, एक तरफ हाथ का पंजा, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, और तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ में। न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आएगी, 20 जिलों से होकर गुजरेगी। भाजपा शासित प्रदेशों में लाठी डंडे तक चले हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है। देखिए, ये भाजपा सरकार चाहे जो भी कुछ भी कर ले, चाहे जितना ताकत लगा लिए, जेपी नड्डा, अमित शाह और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको आपके माध्यम से कहता हूं कि अपने कान में, अभी उनके कान में खूंट और लगा है, उसको निकालने। राहुल गांधी न्याय यात्रा मणिपुर से लेके और 14 राज्यों से गुजरते हुए बंबई तक जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में देख लेना, यहाँ डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजन सब फेल हो गए हैं, उनके यहाँ डीजल पेट्रोल सब खत्म हो गया है। और राहुल गांधी का जो सैलाब दिखाई पड़ रहा है, पूरे देश की जनता अब ये जवाब देगी। यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत में कहीं जनता जुड़ रही है और इंडिया जीतेगी। कांग्रेस पार्टी, वही राहुल गांधी जिन्हें आज इन्होंने रोकने का प्रयास किया है, वही राहुल गांधी जिन्होंने इन्होंने मंदिर जाने से रोका है, वही राहुल गांधी को आसाम में, गुवाहाटी में, मतलब नाना प्रकार को किया है, वही राहुल गांधी इनको जवाब देंगे। कहीं का जवाब पत्थर से देंगे राहुल गांधी। और 2024 2-2.5 महीने के बीच में राहुल गांधी ऐसा जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी की कुर्सी उड़ जाएगी। दादा, एक बात और कर ले, लाठी डंडे तो चले आसाम में, आप भी तो गए थे अयोध्या, आपके ऊपर भी तो चला था। देखिए, हमारी कोई बात नहीं है, हम तो रोज लाठी डंडा खाते रहते हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितना जोर लगा ले, कांग्रेस का झंडा हमेशा बुलंद रहा है और बुलंद रहेगा। ये कहते हैं कांग्रेस के 70 साल में न क्या किया है। मैं इन बेईमानों से, दलालों से, मक्कारों से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बनाया होता तो आज ये जो एयरपोर्ट बेचे दे रहे हैं, इनके बाप दादा ने बनवाया था। जो रेलवे स्टेशन बेचे दे रहे हैं, बड़े बड़े कारखानों को बेचे दे रहे हैं, इनके बाप दादा ने बनवाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने बनवाया था, उनके पूर्वजों ने बनवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बनवाया था, जो आज ये बेच रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी देश के भविष्य हैं, कहे भारत का भविष्य। माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भारत के भविष्य है और यही जवाब देंगे अविनाश पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं। यही सैलाब दिखा देंगे। न्याय यात्रा के कहे राहुल गांधी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, जनता से मिलने के, जनता की आवाज को सुनने के लिए, जनता की बात को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री क्या जाने दूसरे की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ता है? प्रधानमंत्री दूसरे की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ता है। माननीय राहुल गांधी अपने आप बोलते हैं, अपने आप समझते हैं, जनता से मिलते हैं, संवाद करते हैं, पूछते हैं। जनता उनसे जब मिलती है, गली मोहल्ला तिराहे जिस रोड से निकल के जाते हैं, तो जनता से पूछते हैं। जनता कहते हैं भैया मैं तो बहुत लुट गया हूँ। कहते हैं क्या हो गया भैया? तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी जब से आई है, पूरे देश में त्राहिमाम 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 मची हुई है, भैया देश को बचा लो। इसने कहा था अच्छे दिन ले आएंगे, भाइयों बहनों बताओ, मेरी सरकार लाइए, मैं सबका साथ, सबका विनाश करूंगा। इन्होंने बोला था सबका साथ, सबका विकास के बजाय सबका विनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी। मुझे दीजिए कि देखिए, काफी समर्थक आपके काफी नाराज हैं। किस तरीके की तैयारियां हो रही, जिस प्रदेश से, भाजपा शासित प्रदेश से यात्रा, न्याय यात्रा निकली है, लाठी डंडों से ही स्वागत हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार यहाँ पर 20 जिलों से गुजरेगी, तैयारियां कैसी? अब यहाँ पर योगी का दिमाग खराब हो रहा है। अब यहाँ से यात्रा निकलेगी तो ये हिल जाएंगे, ये पता ही है। और राहुल जी जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है, जनता इसीलिए इनके साथ मिलती चली जा रही है राहुल जी, क्योंकि राहुल जी एक विकल्प। देखिए, जो सरकार चला रहे हैं वो क्या है और जो सरकार में नहीं है हमारे राहुल जी वो क्या है,
एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे सरकार चला सकता है ये सबको पता है। और उसके बाद जब राहुल जी की यात्रा के साथ वो हुजूम देख रहे हैं कि इतना हुजूम चल रहा है, तो वो कहना ये क्या, ये ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही हमारी कुर्सी छीन ली जाए। आप लोग डरते नहीं है क्या? वहां पर आसाम में देखिए महिलाओं के साथ तक बर्बरता हो गई थी, यहाँ तैयारी कैसी? हम लोग नहीं डरते, हमने तो सर पे कफन बांध रखा है कि आओ भैया जितने बार जेल भेजना हो भेजो, बच्चों को अलग से, बहुत ज्यादा तो हमारे लिए जांच करवाओगे तो बच्चों को हटा देंगे। सर पे कफन बंधा हुआ है, मरना एक बार है, तो हम राहुल जी की यात्रा से अपने कांग्रेस में ही समर्थन देकर क्यों ना मरे। ये नाराजगी काफी आप लोगों में, तैयारियां कैसी है? देखिए महिलाओं के साथ भी दिक्कतें हुई थी आसाम में, महिलाओं ने बुलंद होकर के बोला कि क्या कुछ हुआ, सबने देखा, पूरे देश भर में तस्वीरें वायरल हुई। तैयारी हमारी एकदम कमर कस के तैयारी है और हम इंदिरा गांधी की नेक्स्ट जनरेशन हैं। जब हमारी शेरनी कभी नहीं डरी तो हम कैसे डरेंगे। भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से 20 जिलों से गुजरेगी, लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी स्वयं तय करेंगे। उस बीच के जो दौर है, जो रूट मैप जो तैयार हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। जो अपने जिले हैं उन सभी रास्तों से निकलेगी और राहुल जी सभी अपनी जो यूपी की जनता है सबसे मिलते हुए और सबसे इंटरेक्शन करते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया गया। जब आप देखेंगे तो आप खुद, आपका दिल खुश हो जाएगा। तैयारियां काफी जबरदस्त है। एक सर हमारे साथ भी, कहाँ से हैं सर आप? चौरी चौरा से। तैयारी कैसी है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने तैयारी है और हम लोग चलेंगे दमखम के साथ, राहुल गांधी के साथ कंधे में कंधे मिला के चलेंगे और लाठी भी खाएंगे, लेकिन 2024 में सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी जाएंगे। दादा लाठी भी खाएंगे, ये बात आपने बोली, ऐसा लाठी खाने वाला मन में क्यों आता? चल रहा लाठी, चल रहा लाठी, जहां जहां करता जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये, जो न्याय यात्रा है इसको पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन आपने बोला 24 में सरकार बनाएंगे, क्या पॉलिटिकल फायदा दिख रहा है इस न्याय यात्रा? जनता का विकास होगा। जनता जो आज त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मणिपुर में देख लीजिए, मतलब पूरा लोकतंत्र बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को हर हालत में आना ही होगा। लोकतंत्र बचाना है तो कांग्रेस को हर हाल में लाना ही पड़ेगा। आपका नाम क्या है? साहिल खान। साहिल जी कहाँ से हैं? ये हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर बाबा वाला जिला? हाँ, गोरखपुर बाबा। अच्छा एक बात कर लें, उत्तर प्रदेश में अब आने वाली है न्याय यात्रा और जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेशों से गुजरी है वहाँ लाठी डंडे तक चले हैं, तैयारी कैसी? देखिए लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने के लिए आना पड़ेगा, तभी देश का संविधान बचेगा, नहीं तो देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अर्थव्यवस्था, पुलिस प्रशासन सब तानाशाही के रवैये पे चल रहे हैं और सत्ता पक्ष का हर चीज का लाभ मिल रहा है, गरीब जनता तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा एक बात और कर लें, आप गोरखपुर से यहाँ तक आए हैं, रास्ते में न्याय यात्रा को लेकर के क्या क्या बातें होती रही? युवाओं में जोश है, गरीबों बुजुर्गों का भी जोश है और सत्ता आने का, परिवर्तन का चांस बन रहा है इस बार। सत्ता परिवर्तन का चांस बन रहा है। हाँ 80 लोकसभा वाली सीट है ये, प्रदेश है ये, और अभी तक सिर्फ 11 सीटों की ही सहमति बनी, काफी अनबन बनी हुई है समाजवादी पार्टी से। कैसे तैयारी करेंगे? अलायंस में फूट की बात करी जा रही है। नहीं फूट नहीं है, इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, बाकी जो सीटों का बंटवारा है तो शिशु नेतृत्व तय करेगा और इस पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। देखिए ये युवा जोश है, अलग अलग लोगों से हमारी बात हो रही है, अलग अलग बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों से गुजरेगी, 1000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तय करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और अलग अलग लोगों से हमारी अलग अलग बातें हो रही है। सभी तैयारी करे हुए हैं एकदम मजबूती से। 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में, 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी और आपने देखा अलग अलग राज्यों में जहां पर भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें भारत जोड़ो न्याय यात्रा को झेलनी पड़ी। पिछले समय भी हमने आसाम से कवरेज की थी, आसाम में आपने देखा जिस समय बैरिकेडिंग के पास से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे गुवाहाटी की तरफ, तो उस समय किस तरीके की बर्बरता हुई, महिलाओं ने बलात्कार तक के आरोप लगा दिए थे। तो आप समझ सकते हैं क्या दिक्कतें हैं। और उत्तर प्रदेश में आने से पहले राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो लगातार कह रहे हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित प्रदेश से कुछ दिक्कतें तो आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी ये बात ये, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चल रही है और लगातार उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाली है, लगातार चलते हुए, और यहाँ पर 20
जिलों से गुजरेगी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।